हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक इट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एरा के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। आज के टॉपिक में हम लोग सेकंड फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 1906 से लेकर 1914 तक जो रही। बट इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने की थी, और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो बॉम्बे में हुआ था एंड 72 डेलीगेट्स थे, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे वो W.C. बनर्जी रहे थे। ठीक है, ये हमने थोड़ा मोटे तौर पे क्या देखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या क्या हुआ। फिर हमने देखा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 1885 में बनी थी, उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। मीन्स कि जो इसके दो लीडर थे उनकी दो अलग अलग विचारधारा थी। एक थे मॉडरेट और सेकंड थे हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट, जिनको हम हिंदी में नरम दल और गरम दल भी बोलते हैं। अब जो मॉडरेट थे वो क्या करते थे, वो किसी भी बात को अगर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाना होता तो पिटिशन साइन करते थे, पैम्पलेट्स बांटते थे, या डिस्कशन करके उसको वो सॉल्व करना चाहते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या थे, वो काफ़ी एग्रेसिव थे। वो क्या करते थे, दंगे फसाद करके, प्रोटेस्ट करके अपनी बातों को मनवाना जानते थे। तो ये दो फेजेस थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फिर हमने देखा कि 1905 में क्या हुआ। 1905 में क्या हुआ कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हमें देखने को मिला। पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन को जब 1889 में क्या बनाया गया, लॉर्ड कर्जन को 1889 में गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बनाया गया। तो वो जो लॉर्ड कर्जन था बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। उसने क्या किया कि उसने देखा कि जो बंगाल है, इंडिया का जो बंगाल है, ये काफ़ी रिच प्रोविंस है, बड़ा प्रोविंस है, और यहाँ पे जो नेशनलिज्म था लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा था, अपनी देशभक्ति की भावना। तो वो उसने क्या किया, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने क्या किया, बंगाल को डिसाइड किया कि बंगाल के दो पार्ट कर दिए जाएंगे। एक ईस्ट पार्ट, ईस्ट बंगाल, और दूसरा रहेगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, लोगों को ये बताया, लेकिन उसका उसका मोटिव ये था, लेकिन लोगों को ये बताया कि जो बंगाल है ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और यहाँ पे रूल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको दो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और फिर उस पर रूल करना ईजी हो जाएगा। लेकिन उसका मोटिव ये नहीं था, उसका मोटिव था कम्युनल गल्फ को क्रिएट करना बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, जो हमारे इंडियंस थे, वो जानते थे कि इसकी इंटेंशन कुछ अच्छी नहीं है। तो उन्होंने जो बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905 में, जो पार्टीशन हुआ, तो उस पार्टीशन को ब्रेक करने के लिए, उस पार्टीशन से रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कैसे कैसे प्रोटेस्ट किए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, ये बहुत बार पेपर में आता है, 16 अक्टूबर 1905। और इसी के लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली। उसी में क्या किया गया, कौन सी मूवमेंट चलाएगी, स्वदेशी मूवमेंट चलाएगी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बाद क्या चलाएगी, स्वदेशी मूवमेंट चलाएगी। और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आज हम लोग सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सेकंड फेज रहेगा 1906 से लेके 1914 तक, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। सो क्या हुआ 1906 में दादा भाई नौरोजी जो थे उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया 1906 में, और उन्होंने सेशन को प्रिजाइड किया कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, अब कांग्रेस जो थी, कांग्रेस सपोर्ट दे रही थी अपनी कि हम क्या करेंगे, बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। इस बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट में क्या बोला गया कि जितनी भी ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको हम लोग बाइकआउट करेंगे, और अपनी बनाई हुई, अपनी कंट्री में जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ करेंगे। जैसे क्लॉथ में जो वो फैब्रिक यूज़ करते थे, या फिर जो मशीनरी से बने हुए क्लॉथ थे, सब उनको यूज़ नहीं करेंगे, अपने लोकल इंडियन के जो खादी के बस्तर होंगे उनको पहनेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन दादा भाई नारोजी ने प्रेजाइड किया, वहाँ पे फर्स्ट टाइम सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई या स्वराज की बात की गई। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए और स्वराज होना चाहिए, ये हमारा कांग्रेस का मेन मोटिव रहेगा। किसने बोला? दादा भाई नारोजी ने बोला 1906 में। इनकी बहुत फेमस बुक भी है, बहुत बार पेपर में आता है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी के ऊपर भी जो दादा भाई नारोजी हैं, इन्होंने एक थ्योरी दे रखी है। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक निकाली थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो दादा भाई नारोजी थे, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे जो उन्होंने स्वराज की बात की, वो उस स्वराज का जो मीनिंग था वो एक्सट्रीमिस्ट के लिए अलग था और जो मॉडरेट थे उनके लिए अलग था। इसी वजह से उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो ओपिनियंस थी, उसमें क्या आ गए? डिफरेंसेस आ गए। और बाद में जाके जो कांग्रेस थी वो डिवाइड हो गई एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में। ओके, जिसको हम लोग बाद में बोलेंगे सूरज स्प्लिट। और सूरज स्प्लिट कब हमें देखने को मिला? 1907 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। क्या थी स्वदेशी मूवमेंट? मैंने आपको बताया कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद जो हमारे लीडर थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई बंगाल की पार्टीशन के लिए, जिसमें बहुत सारी मीटिंग्स करवाई गई ऑल ओवर द बंगाल और स्वदेशी की कॉल दी गई और उनको बोला गया कि इंडियन गुड्स को यूज़ करें और जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको क्या करें? बाइकआउट करें। बहुत सारी जो पब्लिक बर्निंग की गई क्लॉथ्स की, जो फॉरेनर क्लॉथ्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लॉथ यहाँ पे बेचती थी क्लॉथ्स, उनको जलाया गया। और जो शॉप्स इन क्लॉथ्स को बेचती थी उनको बंद करवाया गया। एक मूवमेंट चलाई गई एंड और इसका जो मेन मोटिव था स्वदेशी मूवमेंट का, वो था सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति। मीन्स कि हम कोई भी जो प्रोडक्ट है खुद बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, खुद बना के खुद उसको यूज़ करेंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। वी आर इंडिपेंडेंट, या फिर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम अपनी ही कंट्री में चीज़ों को बनाएंगे और उसी का यूज़ करेंगे। ओके, फिर आए आचार्य पीसी रॉय। उन्होंने क्या किया? एक केमिकल स्टोर बनाया, स्वदेशी केमिकल स्टोर बनाया। मीन्स कि जितने भी केमिकल्स उन्होंने वहाँ पे रखे, जो केमिकल्स बनते थे वो प्योरली इंडियन थे। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया? केमिकल स्वदेशी स्टोर बनाया। अब इस मूवमेंट के हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट क्या देखने को मिले कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बाहर आने लगी। बहुत सारी देशभक्ति की पोएम्स लिखने लगे। जर्नलिज्म बहुत कुछ इसके बारे में छापने लगे, बहुत अच्छा अच्छा नेशनलिज्म के बारे में लिखने लगे। और उसके बाद सेल्फ रिलायंट लोगों को होने लगा और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले गए। यहाँ पे इंडियन एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करें, जैसे बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपन किया गया, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओपन किया गया, बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन किया गया। और ये थे हमारे ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए। फिर हमारे पास कुछ और लीडर आए, जैसे बीसी पाल की अगर हम लोग बात करें, चिदम्बरम पिल्लाई की बात करें, तो इन्होंने साउथ में मूवमेंट को प्रमोट किया, लीड किया। बीसी पाल और चिदम्बरम पिल्लाई ने क्या किया? वंदे मातरम मूवमेंट को लीड किया। कहाँ पे? मद्रास में। ये भी स्वदेशी मूवमेंट का एक पार्ट थी। और साथ ही साथ जो लाला लाजपत राय थे या अजीत सिंह थे, ये पंजाब से बिलोंग करते थे। सो इन्होंने जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसको पंजाब में लीड किया। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट लीड होने लगी और उसके अलग अलग लीडर्स थे। एंड सैयद हैदर अली जो थे, सैयद हैदर रजा, उन्होंने मूवमेंट को कहाँ पे लीड किया? दिल्ली में लीड किया। तो ये था कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट जो है पूरे इंडिया में फैल गई। अलग अलग रीजन में अलग अलग लीडर सामने आए और इस मूवमेंट को लीड करने लगे। ओके, सो नेक्स्ट, अब ये ऑल ओवर इंडिया तो चल रही थी, लेकिन ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी ये सक्सेसफुल नहीं रही।
इसके सक्सेसफुल ना होने के रीज़न क्या थे, इसकी फेलियर के रीज़न क्या थे, इसके डिक्लाइन के रीज़न क्या थे, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला और बड़ा रीज़न था सूरत स्प्लिट। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उनकी आपस में जो विचारधारा थी वो मैच नहीं करती थी। एक मॉडरेट नेचर के थे, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट के थे। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि जो लाल बाल और पाल थे ये कौन थे, मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे? तो ये तीनों थे एक्सट्रीमिस्ट। ओके, लाल बाल पाल कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। इनके साथ अरविंदो घोष आ जाते हैं और भी बहुत सारे लीडर आ जाते हैं, लेकिन मेन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ओके, अब सूरत स्प्लिट में क्या हुआ? सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। 1907 में हमें सूरत स्प्लिट देखने को मिला, जिसमें मॉडरेट अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, जिसकी वजह से जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो डिक्लाइन हो गई और वो फेल हो गई। एक ये रीज़न था। फिर और भी रीज़न थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी न्यूज़पेपर थे, पब्लिक मीटिंग थी, उनको बैन कर दिया। अगर न्यूज़पेपर नहीं वो होंगे, हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं आएंगे तो इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर का पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक कंट्री के। जब उन्होंने न्यूज़पेपर को ही बैन करवा दिया तो इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं थी लीडर्स की कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या करना है। और वैसे ही उन्होंने पब्लिक मीटिंग को भी बैन करवा दिया कि जो लीडर होते थे पब्लिक मीटिंग करवाते थे और फिर वो डिस्कस करते थे कि हमारा आज का एजेंडा ये है, कल का एजेंडा ये है। तो उन्होंने जब इन सब चीज़ों को बैन करवा दिया, स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। ठीक है, और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स वर पुट टू जेल एंड वर बैडली टॉर्चर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? ब्रिटिशर्स ने जो भी मेन लीडर्स थे, इसको लीड कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया और उनको बहुत बुरी तरह से मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें इस मूवमेंट के जो एक मेन लीडर थे हमारे पास, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, उनको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया और बर्मा जेल में डाल दिया गया 6 ईयर्स के लिए। ठीक है, इतने बड़े अच्छे लेवल के लीडर थे, तो ये मूवमेंट फेल होनी ही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया और बर्मा जेल में डाल दिया 6 ईयर के लिए, जिसको मंडाले जेल भी बोला जाता था, मंडाली जेल भी बोला जाता है, और अभी वो म्यांमार में है, 6 साल के लिए। अजीत सिंह थे, जो चिदम्बरम पिलाई थे, अरविंदो घोष थे, इनको बोला गया कि आपने हमारे साथ कॉन्स्पायरेसी खेली है तो आपको भी अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में देखा गया कि ये इनोसेंट प्रूव हो गए ये लोग, और इन्होंने क्या कर लिया? पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली इन तीनों ने। ठीक है, लाला लाजपत राय की बात करें तो वो ब्रिटेन चले गए जब सूरत का स्प्लिट हुआ, मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, उसके बाद वो अमेरिका चले गए, उसके बाद वो थोड़े दिनों के लिए अब्रॉड ही रहे। तो ये सारे रीज़न थे कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे धीरे धीरे क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब हुआ? सूरत स्प्लिट हमें देखने को मिला 1907 में। 1 सेकेंड। 1907 में हमें देखने को मिला सूरत स्प्लिट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूरत सेशन जो 1907 में हुआ, उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो गए। उनकी आपस में क्या नहीं बनती थी, उनकी आपस में ओपिनियंस नहीं मिलती थी, उनके विचार नहीं मिलते थे, तो उन दोनों ने क्या कर दिया? अलग अलग होने का फैसला कर लिया। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, क्यों अलग हुए, कि 1907 का जो सेशन हुआ सूरत में, कि वो नागपुर में हो और उसके या तो तिलक या फिर लाला लाजपत राय जो हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये कौन चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि जो सेशन है वो हेल्ड हो कहाँ पे? सूरत में, और तिलक को प्रेसिडेंसी से हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्यों हटाया जाए? क्योंकि तिलक जो उसी प्रोविंस को बिलोंग करते हैं, उसी प्रोविंस को बिलोंग करने वाला लीडर जो है वो इस सेशन को प्रेजाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए वो चाहते थे कि तिलक को इस सेशन से हटाया जाए। अब जो मॉडरेट्स थे वो क्या चाहते थे कि रास बिहारी घोष जो हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक है, मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया जाए,
इसीलिए अब इनके बीच में क्या आ गए, डिफरेंसेस आ गए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गई दो पार्ट में, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, कहाँ पे, सूरत सेशन में इन दिसंबर 1907। अब उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम के लिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो चलती रही, लेकिन जो कांग्रेस है वो डोमिनेट की गई मॉडरेट्स के द्वारा, लेकिन मॉडरेट्स से के भी कोई ज़्यादा अच्छे लीडर उभर कर सामने नहीं आए, तो इनकी जो मूवमेंट थी उसने कोई पेस नहीं पकड़ा, ये बहुत स्लो हो गई। ठीक है, हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि 1906 में, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे देती हूँ, आगे क्या पढ़ेंगे हम। 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई। कहाँ पे की गई, ढाका में की गई, और किसने की, ये की आगा खान ने। ठीक है, 1906 में ये बना। फिर उसके बाद 1907 में हम पढ़ चुके हैं कि सूरत स्प्लिट हुआ था। ओके, फिर सूरत स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ। मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए सेपरेट से इलेक्टोरेट की बात की गई। ठीक है, ये 1909 में हुआ। उसके बाद 1914 में हम देखेंगे, हमने देखा भी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर हम देखेंगे आगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या हुआ। जब हमारे पास सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट होने के बाद ये जो हमारे पास बाल गंगाधर तिलक थे, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको कहाँ पे डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया 6 साल के लिए। अरविंदो घोष जो थे, अरविंदो घोष थे, या फिर जो बिपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। लाला लाजपत राय अब्रॉड चले गए। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, अब उनके पास कोई लीडर तो बचा नहीं था मूवमेंट को चलाने के लिए, तो थोड़ी टाइम के लिए ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी ये डिक्लाइन हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि 1906 में क्या हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। देन 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ। उसके बाद 1914 में जो बाल गंगाधर तिलक थे वो जेल से बाहर आए। और उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट की। इनके साथ एनी बसंत थी एक, उन्होंने भी होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 1916 में एक लखनऊ पैक्ट होता है, और उस लखनऊ पैक्ट में जो मॉडरेट होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये फिर से एक दूसरे को रीजॉइन कर लेते हैं, और फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और एक अच्छी पेस लेती है, फिर अच्छे से मूवमेंट चलती है। फिर गांधी जी की एंट्री हो जाएगी। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ जाएंगे, फिर गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।